Hello students, now you are most welcome in my YouTube channel Ashish Mathematician. Now we are coming from a new solution of chapter triangle exercise 6.5 and question number 3. Question number 3 states that in figure ABD is a triangle right angled at A and AC perpendicular to BD. फाइनली क्वेश्चन से समझ लेंगे हम लोग. हमें कहा गया है कि जो हमारा ट्रायंगल ABD है वो एक राइट एंगल है और राइट एंगल्ड का मतलब ये ए पर राइट एंगल्ड एट ए, इट मींस यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है. अनदर साइड AC परपेंडिकुलर टू साइड BD, यानी कि जो हमारी एक साइड AC है वो परपेंडिकुलर है साइड BD पर. जब कोई साइड किसी पे परपेंडिकुलर होती है तो वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल मेक करती है. ठीक है. नाउ वी प्रूफ दैट, देखिए यहाँ पे प्रूफ आपको 3 पार्ट में प्रूफ है. जो पहला पार्ट है यहाँ पे प्रूफ करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD. फिगर से देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD. सेकेंड पार्ट है आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC. AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD. थर्ड पार्ट में कह रहा है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD. तो फाइनली हमें इसको प्रूव करना है. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं. अब हमें प्रूफ पे चलना है. इन ट्रायंगल आप देख रहे हैं ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CAB. फिगर से देख लेते हैं. देखिए ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CAB. सिंस हम कह सकते हैं कि एंगल DAB इक्वल होगा एंगल ACB. देखिए एंगल DAB की जो वैल्यू है वो हमारी होगी एंगल ACB के. ये ईच 90 डिग्री है. ठीक है. फिगर से देख लीजिए ये एंगल A है वो 90 डिग्री है और जो हमारा ये एंगल है ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री है. एंगल ABD जो हमारा एंगल ABD है वो हमारा एंगल CBA के इक्वल होगा. ठीक है. क्योंकि हमारे दोनों एंगल क्या है, ये हमारे एंगल कॉमन है. ठीक है. तो नाउ वी राइट देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल CAB बाय एंगल सिमिलरिटी. देखिए यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल लिए हैं ABD और ट्रायंगल CAB लिया हुआ है हम लोगों ने. यहां से हमने क्या किया है, देखिए जो एंगल DAB है ये 90 है और एंगल हमारा ACB ये हमारा 90 डिग्री है. ठीक है. यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल हमारे इक्वल हो गया क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री पे है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, एंगल भी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है. ठीक है. तो यहां से क्या हो गया, एंगल सिमिलरिटी से हमारे दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए हैं. ठीक है. ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल CAB. तो नाउ वी राइट साइड AB अपॉन CB इज इक्वल टू साइड BD अपॉन BA लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी साइड्स का रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाउ वी राइट, हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, AB इंटू AB, दिस इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज BC इंटू BD. ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है. नाउ वी हैव टू प्रूव पार्ट फर्स्ट. अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पे.
चलिए प्रूफ में चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल CAB इज इक्वल टू एक्स हम लोग पुट कर लेते हैं। देखिए एंगल CAB यानी इतनी वैल्यू हम लोगों ने एक्स पुट कर ली है, ये हमारा 90 डिग्री पे है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल CAB। ठीक है, इन ट्रायंगल CAB देयरफॉर एंगल CBA की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है हमने लेट कर लिया है एंगल CAB की वैल्यू x है और यहाँ पे AC परपेंडिकुलर है BD पर, तो ये हमारा जो एंगल है एंगल ACB ये 90 डिग्री है। फाइनली अब ये लास्ट एंगल हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंगल CBA की। तो आप जानते हैं नाउ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो फाइनली हमें 90 प्लस x को ऐड करना है और 180 से इन दोनों के ऐड को माइनस करना है, उसके बाद हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नाउ सो वी राइट 180 माइनस कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस x। देयरफॉर अब देखिए अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो 180 से 90 माइनस हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 90 माइनस x। तो यहां से हमने CBA की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे इन ट्रायंगल अब हमें चलना है CAD में। किसमें चलना है, ट्रायंगल CAD। अब आप देख रहे हैं ट्रायंगल CAD, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे आप जानते हैं कि ABD एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है एट ए पे, यानी कि एंगल ए की जो वैल्यू है हमारी वो हमारी कितनी होगी, वो हमारी 90 डिग्री होगी। और फाइनली हमने इतने एंगल को x मान लिया है, तो हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से जो एंगल निकलेगा वो हमारा निकलेगा 90 माइनस x, क्योंकि इस पूरे एंगल से हमारी इतनी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये जो हमारा एंगल आएगा वो आएगा 90 माइनस x। नाउ सो वी राइट देयरफॉर एंगल हमारा DAC, अगर हम लोग यहां से लिख ले एंगल DAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 माइनस x। ठीक है, अब देखिए अब हम चलेंगे देयरफॉर हमें पता है कि जो हमारा AC है परपेंडिकुलर है BD पर, तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री है। हमने अभी ये फाइंड किया हुआ है 90 माइनस x। तो फाइनली अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 90 प्लस दिस इनको प्लस करना पड़ेगा और 180 से माइनस करने के बाद हमारा इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देयरफॉर एंगल हम लिख सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस, अब देखिए 90 प्लस 90 माइनस x। यहां पे थोड़ा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे 90 की वैल्यू इसकी है और इस एंगल की वैल्यू है 90 माइनस एक्स, तो हमने 90 प्लस 90 माइनस एक्स को ऐड कर दिया है, ये देखिए, और उसको 180 से माइनस कर दिया है। तो हमारा फाइनली जो माइनस होकर आंसर निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा देख लीजिए 180 माइनस 90 और प्लस माइनस माइनस 90 माइनस माइनस प्लस का x। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 180 और ये हमारा प्लस का 180 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा एंगल आ जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। यहां से हमने ADC की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली है, x डिग्री। नाउ वी राइट, अब यहाँ पे x डिग्री लिख लेते हैं। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल, अब देखिए इन ट्रायंगल CBA एंड ट्रायंगल CAD, दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं CBA एंड CAD। इसमें हमें चलना है, सिंस हम कह सकते हैं, अब देखिए जो हमारा एंगल CBA है, क्या है एंगल CBA। अब देखिए CBA की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो हम कह सकते हैं CAD के इक्वल है। किसके इक्वल है, एंगल CAD के। आप जानते हैं ये भी 90 माइनस एक्स है बच्चों, और ये भी 90 माइनस एक्स है, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप
ईच 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। और हम कह सकते हैं एंगल, अब देखिए यहां से एंगल है एक्स हमारा, हम कह सकते हैं एंगल सी ए बी। क्या कह सकते हैं? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। एंगल सी डी ए, सी डी ए, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा? ईच एक्स डिग्री। दोनों देखिए इक्वल है, एक्स और एक्स ये दोनों इक्वल होंगे। अब एंगल हमारा देखिए, अब हमारा एक एंगल बच गया है हमारा सीबीए में। देखिए सीबीए में हम लिख सकते हैं ए सी बी। एंगल ए सी बी इक्वल कह सकते हैं हम एंगल, देखिए ए सी बी। ए सी बी हमारा किसके इक्वल हो सकता है? हमारा हो जाएगा डी सी ए। किसके हो जाएगा इक्वल? एंगल डी सी ए। ये लिख सकते हैं हम लोग ईच 90 डिग्री। ठीक है, फाइनली देखिए अब क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी राइट ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर ट्रायंगल सी ए डी। अब यहां से जो प्रॉपर्टी हमारी आएगी वो आएगी एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो दोस्तों आपने देखा हम लोग चले थे ट्रायंगल सी बी ए एंड ट्रायंगल सी ए डी में। यहां पे क्या हुआ है? यहां पे आप एंगल सीबीए के एंगल्स एंगल सीएडी के करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव एंगल ट्रायंगल सीबीए सिमिलर ट्रायंगल सीएडी। और आपसे बता दें कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। तो नाउ वी हैव टू राइट एंगल, और हम लिख सकते हैं यहां से, अब देखिए AC अपॉन DC इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा हमारा यहां से हो जाएगा BC। अब देखिए BC अपॉन AC, ठीक है ना। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू राइट, देखिए AC इंटू AC क्या हो जाएगा हमारा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा हमारा BC इंटू DC। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा यहां से हमने सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। हाँ तो गाइस अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अब हमें चलना है इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल DAB। अब आप देख रहे हैं इन ट्रायंगल्स में हम कह सकते हैं सिंस एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल, अब देखिए एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DAB आप लोग देख लीजिए DAB। हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे ईच 90 डिग्री है। क्या है ये? ईच 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। एंड एंगल अगर हम चलते हैं DCA में तो देखिए एंगल CDA की जो वैल्यू है वो एंगल ADB के इक्वल होगी। और ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे? ये दोनों एंगल हमारे कॉमन होंगे। ठीक, अब देखिए अब दो ट्रायंगल्स में हम लोग रन कर रहे थे और दो ट्रायंगल्स के दो एंगल, मान लीजिए ट्रायंगल DCA के दो एंगल ट्रायंगल DAB के दो एंगल्स के इक्वल है। तो नाउ वी राइट देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल DAB। अब देखिए हमने यहां से प्रूव कर दिया है ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल DAB। नाउ वी हैव टू राइट, अब यहां से लिख सकते हैं कि जो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा? वो हमारा इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। देयरफॉर AD, अब देखिए AD अपॉन BD का जो रेशियो है वो हमारा CD, देखिए CD अपॉन AD के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है,
ये हमारा इक्वल होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ वी हैव टू राइट AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा BD इंटू CD, क्या हो जाएगा यहाँ से BD इंटू CD। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा हम लोगों ने इसके सभी सारे पार्ट प्रूफ कर दिए हैं। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ तो दोस्तों मैं आशीष कुमार पांडे और आपका मेरे चैनल आशीष मैथमेटिशियन पे स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं जो चैप्टर ट्रायंगल है एक्सरसाइज 6.5 नाउ वी आर सॉल्व। नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें प्रूफ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज स्टेट्स दैट PQR is a triangle right angle at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR। अब क्वेश्चन को हम लोग फिगर से समझेंगे। देखिए आपका एक ट्रायंगल है PQR, हमारा एक ट्रायंगल PQR है जो कि P पे राइट एंगल है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारी साइड PM है, एक साइड हमारी PM है वो परपेंडिकुलर है QR पे, यानी कि जो हमारा एंगल M है ये भी हमारा 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब हमें फाइनली प्रूफ क्या करना है। नाउ टू शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। अब यहां से फिगर से देख लेते हैं। देखिए PM इज इक्वल टू QM इंटू MR आपको दिख रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। फाइनली हमें प्रूफ पे चलना है। अब देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट एंगल MPR इज इक्वल टू X। अब देखिए यहां से फिगर से आप लोग एंगल MPR ये हमने क्या मान लिया है। अब देखिए हमने इतना एंगल X मान लिया है, ये जो हमारा एंगल दिख रहा है ये हमने X मान लिया है। ठीक है, फाइनली हम चलेंगे नाउ इन ट्रायंगल आप देख रहे हैं MPR। देखिए ट्रायंगल हमारा MPR है, हम इसमें चल रहे हैं। अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है सिंस एंगल MRP। अब आप देख रहे हैं कि हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारा एंगल है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि जो साइड PM है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है QR पे, तो ये 90 डिग्री होगा हमारा। और फाइनली हमने इसको कितना मान लिया है, देखिए ये जो एंगल हमारा है इसको हमने X पुट कर लिया है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर हम बात करें एंगल MRP की तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस, अब देखिए ये 90 और प्लस X, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस X। ठीक है, तो फाइनली अगर यहां से सॉल्व करेंगे हम इसको तो क्या हो जाएगा 180 ब्रैकेट ओपन करेंगे 90 माइनस X। जो यहां से हमारा निकलेगा वो कितना निकल आएगा, 180 में से 90 जाएगा माइनस, तो 90 माइनस X। ठीक है, तो यहां से हमारा जो एंगल आ गया है MRP वो कितना आ गया है हमारा 90 माइनस X, यानी कि ये एंगल हमने हमारा निकल आया है 90 माइनस X। हमें यहाँ पे लिख लेना है ट्रायंगल। अब हमें चलना है ट्रायंगल की QPM में। ठीक है, हम चलेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल QPM। अब दोस्तों हमें यहां से इतना एंगल फाइंड करना है, यानी एंगल QPM फाइंड करना है। देयरफॉर एंगल QPM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा एंगल हमारा 90 है और इतना एंगल हमारा कितना है X है, तो यानी कि जो वैल्यू निकलेगी हमारी वो निकलेगी 90 माइनस X। इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए अब हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि हमारा एंगल M 90 डिग्री पे है और जो ये वैल्यू निकली है हमारी वो निकली है हमारी कितनी, ये निकली है 90 माइनस X। ठीक है, तो हमारी एंगल देयरफॉर एंगल MQP की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी, देखिए 180 में से हमें क्या माइनस करना है, 180 में से हमें ये 90 और प्लस 90 माइनस X इन दोनों का ऐड करने के बाद हमें क्या करना है 180 से माइनस कर देना है, तो हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है हमारा 180 होता है। ठीक है, तो देखिए 90 प्लस यहां पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे मिडिल ब्रैकेट 90 माइनस X।
फिर से देख लीजिए, हमें ये एंगल फाइंड करना है, एंगल MQP। तो 90 और प्लस, यानी ये एंगल और दिस एंगल क्या प्लस होंगे, और 180 से माइनस होने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो देखिए 180 माइनस 90 और प्लस 90 माइनस एक्स, इसको ऐड कर दिया मैंने। और अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 90 और प्लस एक्स। देखिए माइनस 90 माइनस 90, ये 180 हो जाएगा और ये 180 प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। फाइनली जो हमारी MQP की जो वैल्यू आएगी वो हमारी x डिग्री आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको राइट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल हम चलेंगे QMP एंड ट्रायंगल PMR। ट्रायंगल PMR, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, सिंस हम कह सकते हैं, अब देखिए हमारा QPM, ये ट्रायंगल हमारा है QMP। अब यहां से बात करें तो जो हमारा एंगल है, हमारा कह सकते हैं हम QPM। ठीक है, देखिए एंगल QPM की जो वैल्यू है हमारे, वो हमारे किसके इक्वल है। देखिए एंगल QPM की जो वैल्यू है वो हम कह सकते हैं PRM के, देखिए PRM के इक्वल है। एंगल PRM के इक्वल है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं क्योंकि बोथ क्या है, ये भी दोनों हमारे 90 डिग्री पे है, इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारे इक्वल है। ठीक है, लिख लेते हैं ईच 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट एंगल पे हम चलेंगे। सिंस एंगल QMP, एंगल QMP आप देख रहे हैं, एंगल QMP की जो वैल्यू है वो हमारे किसके इक्वल है, वो हमारे PMR के इक्वल है। ठीक है, एंगल PMR के इक्वल है, हम कह सकते हैं कि जो ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, इसलिए इक्वल होंगे। अब क्या करेंगे, फाइनली हमारा जो लास्ट एंगल बच जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एंगल हमारा x है और ये एंगल हमारा x है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल MQP है, कितना है, आप देख रहे हैं MQP, देखिए MQP ये हमारा x है और जो इसकी वैल्यू है वो हमारे किसकी इक्वल होगी, वो हम कह सकते हैं हमारे MPR के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, एंगल MPR। ठीक है, ये दोनों हमारे। अब देखिए एंगल MQP इज इक्वल टू MPR। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल QMP सिमिलर ट्रायंगल PMR। ठीक है ना, बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं। अब देखिए जब हमारे बोथ ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, कह सकते हैं कि आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, वो प्रोपोर्शनल होंगी। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम कह सकते हैं कि जो साइड हमारी QM है, क्या है, जो हमारी QM अपॉन जो PM का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारे कह सकते हैं MP। ठीक है ना, MP अपॉन MR के। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या है, सिमिलर हैं। और जो हमारी अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होगी, वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगी। सो वी राइट देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहां से MP और PM, देयरफॉर दिस इज PM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा QM इंटू MR। दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमें प्रूफ में क्या लाना था, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। फाइनली हमने PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR प्रूफ कर दिया है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।